नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के कुछ इलाकों में 2 दिनों से जारी अशांति के बाद आज हालात सामान्य रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। डोभाल के साथ कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि हालात अब नियंत्रण में हैं, लोग संतुष्ट हैं, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक जाति है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई 2, 4, 10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ में वो हैं और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि हर एक को महफूज रखे, हर एक की सलामती की जिम्मेदारी ले। हम एचएम साहब ने इसका वो किया है और एचएम साहब ने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हम सब जाएं और पीएम साहब और एचएम साहब की हुक्म के मुताबिक हम लोग उसकी तामील कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन हो जाए और इंशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा। यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई वो नहीं होगी, जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन इस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि यहाँ पर बिल्कुल शांति रहेगी और हर एरिया के अंदर में अब कोई वो नहीं होगा। अब यह है कि मेरा मैसेज यही है कि हर एक आदमी जो अपने देश को प्यार करता है, वो अपने समाज को भी प्यार करता है, वो अपने पड़ोसी को भी प्यार करता है, वो अपने घर को भी प्यार करता है। अगर उसे प्यार करना है तो उन्हें अपने उन सब लोगों के साथ में एक बड़ी एकता के साथ में, एक सहानुभूति के साथ में, एक समरसता के साथ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए और एक दूसरे की समस्याओं को बढ़ाने का नहीं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और इससे पहले अजीत डोभाल उत्तर पूर्वी दिल्ली में डीसीपी के दफ्तर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच अर्धसैनिक बलों ने चांदबाग, जाफराबाद, भजनपुरा, यमुना विहार और मौजपुर इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इलाके में शांति दिखी और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि सभी मोहल्ले में शांति कमेटी बनाई जाए, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी हर जिले में तैनात किए जाएं। जानमाल के नुकसान और हर रोज बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक हुई। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। एक ऐसा बयान एक भाजपा नेता के द्वारा पिछले इतवार को भी दिया गया, जब उसने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन बीतने के बाद हमें कुछ नहीं कहना। पिछले 72 घंटे में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ कार्यवाही न करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जान गई है और एक पत्रकार सहित सैकड़ों अस्पताल में गंभीर इंजरीज के साथ भर्ती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में चारों ओर हिंसा फैली है। कांग्रेस कार्य समिति सब परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है, जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजनों सदस्यों को खोया है और कामना करती है कि सब घायल जल्दी से जल्दी ठीक हो। पूरी स्थिति को देखते हुए
कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी है। कांग्रेस कार्य समिति देश की ओर से सवाल पूछती है। नंबर 1, पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे? नंबर 2, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ थे और क्या कर रहे थे? तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहाँ से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।